हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल विष्णु लोक में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में और उसके महत्व के बारे में। तो एक बार युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से पूछने लगे कि हे केशव, इस एकादशी का जो पौष शुक्ल पक्ष में आती है, इस एकादशी का नाम क्या है और इसकी कथा क्या है, सो मुझे कहिए। सो कृष्ण भगवान कहने लगे कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी का पालन करने से सभी प्रकार के पाप विनष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति विद्वान तथा यशस्वी बन जाता है और पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, पुत्रदा एकादशी की कथा सुनो, जो इस प्रकार है। भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ सुकेतुमान नाम के एक राजा राज करते थे। उनकी रानी का नाम शैव्या था। उनका कोई पुत्र नहीं था। संतान न होने के कारण राजा और रानी दोनों ही बहुत ही दुखी रहते थे। राजा के द्वारा किया हुआ तर्पण पितरों, देवताओं व ऋषियों को उष्ण जान पड़ता था, इसलिए वे इसको लेने को तैयार न थे। जबकि राजा का अधिकांश समय धर्माचरण जप तप में ही जाता था। राजा के पितर भी चिंतित थे कि इस राजा के बाद हमारा वंश समाप्त हो जाएगा तथा कोई भी हमें फिर पिंडदान नहीं कर सकेगा। पुत्र के बिना राजा को भी अपनी मित्र, मंत्री, सेवक, सेना, संपत्ति आदि सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। कई कई दिन वे भोजन भी नहीं करते थे। वह अपने जीवन को व्यर्थ ही मानते थे। यदि पुत्र न हो तो देव ऋण, पितृ ऋण व मनुष्य ऋण आदि किसी से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। पुण्य तथा विष्णु भक्ति के बिना पुत्र, धन, विद्या आदि नहीं मिल सकता। ऐसा सोचकर वे दुखी हृदय से एक दिन चुपचाप घोड़े पर सवार होकर निकल गए तथा घनघोर वन में प्रवेश कर गए। सघन वन में जाकर वे अपने विश्राम का स्थान ढूंढने लगे। वहाँ उन्होंने बड़े पीपल, खजूर, इमली, शाल, तमाल, अर्जुन, बहेड़ा, पक्षियों, वृक्ष तथा सांप, जंगली हाथी, शेर आदि जानवरों को भी देखा। रात के समय सियारों की आवाज़, उल्लुओं का भयंकर शोर, जंगली जानवरों की दहाड़ सुनकर वे विश्राम न कर सके। सारी रात इधर उधर घूमते ही रहे। इस प्रकार घूमते घूमते दोपहर होने को आई। राजा प्यास व थकान से व्याकुल हो गए। राजा ने मन ही मन सोचा कि मैं इतनी पूजा पाठ यज्ञ करता हूँ तो भी मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है, मैं किस कारण इतना कष्ट पा रहा हूँ। इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर घूमते घूमते राजा को एक मानसरोवर दिखाई दिया, जहाँ जल पक्षी विहार कर रहे थे। उस सरोवर के तट पर ऋषिगण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ये सब देखकर राजा ने घोड़े से उतरकर ऋषियों के निकट जाकर सभी ऋषियों को अलग अलग प्रणाम किया व उनकी वंदना की। राजा द्वारा इस प्रकार सत्कार किए जाने पर ऋषियों ने कहा, हे राजन, हम सब आप पर प्रसन्न हैं, आप अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए। राजा ने पूछा, आप सब कौन हैं, किस प्रयोजन से इस सरोवर पर आकर एकत्रित हुए हैं। राजा के प्रश्न के उत्तर में वो बोले, हम लोग विश्वदेव हैं, स्नान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी है। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से इस एकादशी का व्रत करने वाले को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने कहा, भगवान, हमने तो पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन हमें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। आज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो सुंदर पुत्र की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दे दीजिए। इस पर विश्वदेवों ने कहा, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका पालन कीजिए। भगवान की कृपा से एवं हम लोगों के आशीर्वाद से तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तब राजा ने ऋषियों के निर्देशानुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत किया एवं द्वादशी के दिन सही समय पर व्रत का पारण किया। व्रत पूर्ण करके तथा उन विश्वदेव ऋषियों को प्रणाम करके राजा अपने घर को वापस आ गए। विश्वदेव ऋषियों के आशीर्वाद से एवं एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी ने यथा समय एक पुण्य आत्मा व तेजस्वी पुत्र को प्राप्त किया।
यह खबर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। यही नहीं, राजा के यहाँ पुत्र होने से स्वर्ग के पितृ पुरुष भी परम संतुष्ट हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करने से पुत्र प्राप्त होता है तथा स्वर्ग की गति मिल जाती है। हे राजन, बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है यह। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत के महात्म्य का कथा तथा श्रवण करते हैं और पठन करते हैं, दोनों को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।